हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल टारगेट विद सुकुमार प्लेटफार्म पर। मैं हूं संजय गौतम। आज गणित के जो कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न है संख्या पद्धति संबंधित, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है, जैसे पैट हुआ, टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, अन्य एग्ज़ामों के लिए यह प्रश्न है। और आप देखिए, ध्यानपूर्वक समझिए सवाल को और प्रैक्टिस कीजिए। 1 से 100 तक संख्याओं का योग कितना होगा? 1 से 100 तक अक्सर परीक्षाओं में कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। ये बहुत बार पूछता है। 1 से 100 तक, 1 से 500 तक, 1 से 50 तक, ऐसे सवाल पूछता है। तो इसके लिए क्या करना आपको है, इम्पॉर्टेंट क्या है आपका है, तो लास्ट संख्या कितनी आप है, लास्ट संख्या कितनी होगी उसमें आप एक जोड़ दीजिए। क्या करेंगे, हम पूरा कर लेंगे। जैसे हम, इसका सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये आपका सूत्र है, n इंटू एन प्लस बाई 2। अगर हम n के स्थान पर 100 रख दें, वही चीज़ है, उस 100 में हम एक जोड़ दें और बटा 2 कर दें, तो हम इसको काट देंगे। 50 का आधा कितना होगा, सॉरी 100 का आधा कितना होगा, 50। तो अब हम 50 गुणे 100 101 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 50 50। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 50 50 इसका आंसर होगा। तो यहाँ से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न आपका हो गया। अगर समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं। तो कितना हो जाएगा, 100, यानी संख्या कितनी है, यानी बराबर कितना है, 100। 100 में एक जोड़ दीजिए, 101 हो जाएगा। 100 का आधा करेंगे, 50 होगा। 50 में हम 100 गुणा कर लेंगे। इसे मान लीजिए हम यहाँ पर हम गुणा करते हैं, जैसे 50 में 100 को गुणा करते हैं, 5000 हो गया। अब प्लस 50 हो गया। अब जोड़ेंगे कितना होगा, 5050 5050। तो वही सूत्र यहाँ पर आ गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम हैं। प्रश्न नंबर 2 संख्या है, 2/3 में कितने 1/6 होगा? तो ये भी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न, यूपी टेट में है। यूपी टेट में अक्सर ये प्रश्न पूछा गया चुका है, यूपी टेट और सी टेट में। तो 2/3 में कितने भाग हैं? तो अब कितने भाग, किसी संख्या में कितने भाग पूछ रहा है, तो आप समझ जाइए वहाँ पे भाग की बात कर रहा है, कितने डिवाइड की बात कर रहा है। तो डिवाइड में क्या कर, भिन्न से भिन्न भाग देती है तो भिन्न क्या होता है, उलट जाता है। तो हम क्या करेंगे, 2/3 अब गुणे, अब 6 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। बहुत सिंपल ट्रिक्स लगा रहे हैं। 3 दूनी 6। अब कितना बचा, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 बराबर कितना हो गया, 4। ये आपका कितना हो जाएगा, आंसर हो गया। वेरी सिंपल सवाल था। तो इस तरह से इसको हम सवाल को आगे हम बढ़ा सकते हैं। अगला सवाल है प्रश्न नंबर सी। जो पहला प्रश्न था वो सेम उसी तरह का प्रश्न ये भी है। जो पहला प्रश्न है सेम उसी तरह का प्रश्न भी है। 1 धन 2 धन 3 धन 4 डॉट डॉट कितने तक, 10 तक, और उसमें 50 में घटा देंगे। तो संख्या कितनी आपकी है, यानी बराबर संख्या कितनी है, 10। और 10 में हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 11। अब बटा कितना कर, 2 जोड़ देंगे। अब कितना हो जाएगा, 50। 11 पचे 55। अब इसमें हम 50 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 5। ये आपका कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5। तो ये उत्तर आपका हो जाएगा 5, आपका करेक्ट है। तो इस तरह से सवाल को आसानीपूर्वक समझ सकते हैं। अगर एक फिर समझिए, संख्या कितनी है, 10 है। 10 संख्या लिखेंगे और संख्या में एक जोड़ देंगे, अब उसमें बटा 2 कर देंगे। तो 2 पच्चे 10, 11 पच्चे 55, और 55 में हम 50 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 5 आपका उत्तर हो जाएगा। तो एक सवाल आपका है प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। एक भाजक भागफल 25 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य कितना होगा? एक भाजक है। अब जानते हैं कि अगर हम बात करते हैं, जैसे हम, तो बीच वाला क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य। इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। इसको बोलते हैं कितने, किसे, भाजक। नीचे जो बोलता है उसको बोलते हैं शेष। तो ये होना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे, भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक
ठीक, अब इसको हल कर लीजिए। तो भाज पूछा है, भाज क्या है पूछा है, तो भाजक कितना हो गया, भाजक भागफल का 25 गुना, तो 25 गुना भाजक भागफल का 25 गुना, तो भागफल यहाँ दिया है कितना दिया 16, तो क्या करेंगे हम 25 गुणे 16 करेंगे, 25 गुणे कितना करेंगे 16 करेंगे, भाजक हो जाएगा 25 गुणे 16 हो जाएगा। भाजक यानी भाजक भागफल का 25 गुना, भागफल का 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब इसको क्या करेंगे हम 16, अब धन शेषफल कितना है 25 यानी 5 गुना, तो 16 गुणे 5 कितना हो जाएगा, अब इसको गुणा करेंगे आपका आ जाएगा कितना 6400, अब धन 16 पच्चे 80 बराबर कितना हो जाएगा 6480। ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। इस तरह से इसको हल कर ली। इसको देखो गुणा करने पर इतना आ जाएगा, गुणा करेंगे इतना आएगा पक्का। तो इसलिए इस सवाल आपका करेक्ट। फिर समझिए सवाल को। ये भाजक भागफल का 25 गुना है, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो अब यहाँ पर 25 गुणे 16 क्योंकि भागफल 16 दिया है तो से भागफल एक बार यहाँ लिखेंगे, एक बार यहाँ पे 16 गुणे 25 शेषफल की बात हुई है। तो शेषफल की 16 गुणे 25 5 16 25 80 जोड़ने पर आ जाएगा आपका 6480। अब क्वेश्चन नंबर 5 अब देखेंगे, इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो √5 फिर उसी का √5 उसी का √5 इन्फिनिटी तक दिया है का मान कितना होगा। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मानते हैं x बराबर करड़ी में 5x मान लेते हैं। अगर हम दोनों पक्षों को वर्ग कर दिया जाए तो x स्क्वायर बराबर 5x, तो पक्षांतर कर देते हैं x स्क्वायर बराबर 5x बराबर 0। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर यहाँ पर x कॉमन ले लिया जाए तो x माइनस 5 हो जाएगा बराबर 0। तो x का मान कितना हो जाएगा 5, x का मान कितना हो जाएगा 5, x का मान 0 भी होगा, x मान 5 भी होगा, जैसा ऑप्शन रहेगा उस तरह से हल करेंगे। एक बार समझिए, माना x बराबर √5x बराबर हो जाएगा, अगर हम दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो x स्क्वायर अगर वर्ग करते हैं करड़ी हट जाती है 5x हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5x बराबर, अब x यहाँ कॉमन ले लेंगे, x इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 5। ये आपका आंसर सही होगा। अब प्रश्न संख्या 6 आपका है, गुणनफल 2664 घाते 1793 फिर गुणे 615 घाते 317 गुणे 131 घाते 491 में इकाई अंक क्या होगा। तो मैं नेक्स्ट पहले वीडियो में मैं इकाई अंक पढ़ाया हूँ संख्या पद्धति का। तो जानते हैं अगर आधार में 0 1 5 6 दिखाई दे दे तो समझ जाइए वहाँ पर हमको इकाई अंक ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5 दिया है तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ 1 दिया है इकाई अंक कितना होगा 4 होगा। अब बचा यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे 1793 में हम क्या करेंगे भाग दे देंगे, कितने से 1793 भाग देंगे कितने से 4 से, 4 चौक 16 बचल 1, 4 चौक 16 बचल 3, 4 8 32 बचल 1 शेष आ रहा है। तो आप समझ जाइए यहाँ पर 4 घाते 1, तो गुणा करेंगे 4 पंजे 20, 20 से कम 20 यहाँ गुणा करेंगे तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इकाई का अंक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये सवाल आपका सही माना जाएगा। ठीक है, तो अब ये प्रश्न है, ये प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7 है, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सौदे में लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो आप जानिए क्रय मूल्य मतलब खरीदा जाता है, और विक्रय मूल्य मतलब बेचा जाता है।
तो 8 वस्तु हम बेच रहे हैं, 8 वस्तुओं का हम क्रय खरीद रहे हैं और 9 वस्तुओं को बेच रहे हैं, तो उसी के बराबर हो रहा है, यानी हमको घाटा हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? घाटा हो जा रहा है। तो आप समझ जाइए घाटा कितने का हो रहा है? 1% का हो रहा है। यानी 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मूल्य के बराबर है। ठीक है, बराबर है। अब यहाँ पर लाभ के हानि कितनी हो रही है? 1% के, यानी एक वस्तु का 1 बटा कितना करेंगे? 9, किस पर हो रहा है? 9 विक्रय मूल्य पर, गुणे कितना करेंगे? 100। तो भाग करने पर 11 सही बटा के 9% की हानि हो रही है। 11 से 1/9% की हानि हो रही है। जो ए प्रश्न हम 7 क्वेश्चन अभी हम प्रैक्टिस के लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए थे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, आप हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और ज़्यादा ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।